Now today, students, we have to start the first chapter, linear equation in two variables. Now, what is the meaning of linear equations in two variables? Equations which having two variables of degree 1 is called as linear equations in two variables. यानी कि ये ही इसकी डेफिनेशन, यानी कि जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल दिए जाते हैं और हर एक वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. यानी कि लास्ट ईयर में हमने पॉलिनोमियल के जो टाइप्स देखे थे, डिग्री से जो बेस्ड थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, उसमें लीनियर ये जो वर्ड है वो हमको दिया गया था. लीनियर यानी कि डिग्री 1. सो equations which having two variables of degree 1 is called as linear equations in two variables. ये है इसकी डेफिनेशन. Equations which having two variables and degree of each variable is 1 is called as linear equations in two variables. अभी इस linear equation का जनरल फॉर्म कौन सा है वो हम देखते हैं. ax plus by plus c is equal to 0. This is the general form of linear equation in two variables where a, b, c are constant terms and x, y are variables. x, y are variables. यानी कि जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल दिए जाते हैं और उनकी डिग्री 1 होती है, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल 2x plus 3y is equal to 50. 2x plus 3y is equal to 15. इस इक्वेशन में देखो x और y ये दो वेरिएबल्स दिए जिनकी डिग्री 1 है, इसलिए इसको हम linear equation बोलते हैं. Another example, 2a minus 4b is equal to 10. This is also linear equation in two variables. यानी कि जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल दिए जाते हैं और हर एक वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, उसको हम linear equation in two variables बोलते हैं. लास्ट ईयर में हमने ये देखा था. अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन किसको कहा जाता है वो भी हम देखते हैं. जब हम दो लीनियर इक्वेशन का एक साथ सोचते हैं दो इक्वेशन को, तो उसको ही हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल 2x plus 4y is equal to 10, 3x minus 2y is equal to 19. यानी कि ये हुआ साइमल्टेनियस इक्वेशंस. यानी कि जब हम दो इक्वेशन को एक साथ ही सोचते हैं, एक साथ ही सॉल्व करते हैं, तो उसको ही साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं. Another example, 3m minus 4n is equal to 20. 4m plus 3n is equal to 25. ये हो गया साइमल्टेनियस इक्वेशंस. अभी ये इक्वेशन सॉल्व करने के जो मेथड्स है वो भी हम एक के बाद एक देखते हैं. यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है वो हमको लास्ट ईयर में भी थी 9th स्टैंडर्ड में. यानी कि दो इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का हमको यहाँ पे कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ता है और उसके बाद उसके साइन देखने पड़ते हैं. अगर साइन डिफरेंट होते हैं उस वेरिएबल के तो हम वहाँ पे एडिशन करते हैं. अगर साइन सेम होते हैं तो वहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं.